आज हम करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस आपके बिल्कुल मटेरियल की जैसे, आपको याद होगा लास्ट टाइम ये कराया था, तो पहले मैं इसी में समझा रहा हूं, फिर करके दिखाऊंगा। इसमें आप जहां जहां वर्ड मटेरियल लगा है उसकी जगह लेबर ले लीजिए। जहां जहां क्वांटिटी बोला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड आवर्स ले लीजिए, एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल आवर्स ले लीजिए, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स ले लीजिए। नाम में थोड़ा परिवर्तन है, यूसेज की जगह इसको एफिशिएंसी बोल देंगे लेबर, तो यही फिर क्योंकि लेबर को यूज कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता ना, वर्ड गंदा सा लगता है, एफिशिएंसी वर्ड अच्छा लगता है। ये देखिए, ये लेबर वेजेस। तो आइए मैं आपको कराता हूं, हम करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सबसे पहले निकलता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स, जो समय लगना चाहिए, स्टैंडर्ड रेट, जिस रेट पे लेबर को पर आवर या पर डे पे करना चाहिए, एक्चुअल आवर्स, जो घंटे एक्चुअली में लगे, इनटू एक्चुअल रेट, जो उनको एक्चुअल रेट दिया। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या हो गई? स्टैंडर्ड कॉस्ट। और ये हो गई हमारी एक्चुअल कॉस्ट। यहां भी अगर आंसर नेगेटिव आया तो एडवर्स, पॉजिटिव आया तो फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब खर्चा कम हुआ है, एडवर्स मतलब खर्चा ज्यादा है। फेवरेबल मतलब प्रॉफिट बढ़ गए, एडवर्स मतलब प्रॉफिट घट गए। अब इसके हम दो टुकड़े कर देते हैं। एक कहलाता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसमें हम स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स को कंपेयर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट से। एफिशिएंसी हो गई ना, स्टैंडर्ड आवर्स जो लगने चाहिए, एक्चुअल आवर्स जो लगे। फिर हम निकालते हैं लेबर रेट वेरिएंस, या रेट को कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड रेट को एक्चुअल रेट से। स्टैंडर्ड रेट जिस रेट लेबर को हायर करना चाहिए था, एक्चुअल रेट जिस रेट लेबर को हायर किया है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स हो गया जितने घंटे के लिए उनसे काम कराया, जिसका उनको पेमेंट किया। फिर हम इसके दो टुकड़े करते हैं, लेबर मिक्स वेरिएंस। ये स्टडी करना चाहता है कि जिस रेशियो में स्टैंडर्ड कहा गया था कि लेबर को यूज करो, मान लो 3 तरह की लेबर है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। हमने कहा था 1 to 3 का रेशियो होना चाहिए। एक बंदा स्किल्ड का है तो 2 सेमी स्किल्ड और 3 अनस्किल्ड। क्या हमने इसी रेशियो में एक्चुअली लेबर को यूज किया? अगर हाँ तो ये वेरिएंस 0 आ गया, अगर ना तो ये वेरिएंस आए। इस वेरिएंस में हम रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स लेते हैं और एक्चुअल आवर्स लेते हैं। इसका लॉजिक है, एक्चुअल आवर्स में तो एक्चुअल रेशियो छुपा होता है। एक्चुअल आवर्स के टोटल को हम स्टैंडर्ड रेशियो में जब डिवाइड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। यानी रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स का टोटल भी सेम होगा, एक्चुअल आवर्स का भी टोटल सेम होगा। एक्चुअल आवर में रेशियो एक्चुअल होगा और रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स में रेशियो स्टैंडर्ड होगा। तो अगर एक्चुअल रेशियो डिफरेंट होगा तभी ये वेरिएंस पैदा होगा, अदरवाइज ये वेरिएंस क्या हो जाएगा? 0। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड रेट से। फिर होता है लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस में क्या होता है कि लेबर ने हमें क्या आउटपुट प्रोड्यूस करके दी। तो इसका जो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले, दूसरा वाला पहले बता रहा हूं। एक्चुअल आउटपुट जो उन्होंने प्रोड्यूस करके दी, स्टैंडर्ड आउटपुट जो उनको करनी चाहिए थी। तो अगर एक्चुअल आउटपुट ज्यादा है तो इसका मतलब लेबर ने यील्ड ज्यादा करके दी, फायदा हो गया। अगर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड से कम है तो नुकसान हो गया।
स्टैंडर्ड आउटपुट है जो लेबर को प्रोड्यूस करना चाहिए था, एक्चुअल आउटपुट है जो उन्होंने प्रोड्यूस किया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट्स। कैसा लग रहा है? इसका दूसरा फॉर्मूला, उससे लॉजिक समझ नहीं आता पर आंसर सेम आता है। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब आप इन दोनों फॉर्मूलों को खोल दो ब्रैकेट्स और ऐड कर दो तो आप देखोगे ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब इन दोनों को खोल दो, इसको और इसको, और ऐड कर दो तो आप देखोगे ये वाला। अब लेबर में अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं यहां तक। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जैसा कि मैंने बताया, ये किसको किससे कंपेयर करता है? ये स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करता है। पहले बता दी, रिपीट ही है, थ्योरी है, आप इसको लिख लेंगे। फिर लेबर रेट वेरिएंस, ये रेट का डिफरेंस स्टडी करता है। किसका? रेट, नाम ही बता रहा है, रेट का डिफरेंस, कि लेबर को हमने सस्ता हायर किया, महंगा हायर किया है। सस्ता हायर किया तो फायदा हो जाएगा, महंगा हायर किया तो नुकसान हो। ये इनपुट्स को कंपेयर करता है, लेबर इनपुट्स। किसको? लेबर इनपुट्स, ताकि लेबर की क्या निकल सके? एफिशिएंसी। अगर वर्कर्स ने जल्दी काम खत्म कर दिया, एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स से कम है, स्टैंडर्ड आवर्स जो लगने चाहिए, एक्चुअल आवर्स जो लगे हैं, अगर एक्चुअल में कम लगे, जल्दी काम किए, इसका मतलब वर्कर एफिशिएंट है, आंसर पॉजिटिव है। स्लो है, सुस्त है, तो आंसर नेगेटिव है। मिक्स वेरिएंस में मैंने बताया था आपको, एक्चुअल आवर्स में कौन सा रेशियो छुपा हुआ? एक्चुअल रेशियो। और रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स में कौन सा रेशियो छुपा होगा? स्टैंडर्ड रेशियो। अब जैसे कि हमने कहा कि भी लेबर को एक स्किल्ड, दो सेमी स्किल्ड, तीन अनस्किल्ड यूज होने चाहिए इस रेशियो में, 1:2:3। आपने क्या किया? 1:2:2 ले लिया, या 1:1:4 ले लिया, या 1:1:5 ले लिया, मतलब रेशियो चेंज कर दिया, तो ये वेरिएंस निकला है। अगर आपने सस्ती लेबर का ज्यादा इस्तेमाल किया तो ये वेरिएंस पॉजिटिव आएगा, कम इस्तेमाल किया तो ये नेगेटिव आएगा। डिपेंड करेगा आपने किस लेबर का ज्यादा इस्तेमाल किया। अगर रेशियो सेम होगा तो फिर ये वेरिएंस क्या आ जाएगा? 0। ये यील्ड नाम ही बता रहा है, यील्ड मतलब आउटपुट। ये स्टडी करता है हमने कितना आउटपुट निकाला है। तो इसमें हम एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड आउटपुट से कंपेयर करते हैं। क्लियर हो गया? अब लेबर की खूबसूरती क्या होती है? लेबर खाली बैठ सकती है। लेबर क्या होता है? खाली बैठ सकती है। मटेरियल खाली नहीं बैठ सकता। कभी किसी को कहते देखा, ओहो हो सुबह से घिया खाली बैठा, ओ तेरी की दाल ने तो कुछ किया ही नहीं। कभी देखा आपने किसी को? और मान लो आपने 2 आदमी बुलाए थे काम करने के लिए, बताना आप भूल गए, 4 घंटे बाद ओहो ये तो खाली बैठे हुए, सारा टाइम इन्होंने क्या कर दिया? वेस्ट। तो आइडल आवर्स वो होते हैं लेबर के जिनका उन्हें हम पैसा दे रहे हैं पर वो काम नहीं है। यहां जब हम आइडल आवर्स की चर्चा करते हैं तो हम एबनॉर्मल वाले आइडल आवर्स की बात करते हैं। जैसे मैंने किसी वर्कर को 9 घंटे के लिए रखा, अब वो आधा घंटा लंच करेगा, तो इसको हम आइडल आवर्स नहीं कहते, ये तो मान के चलते हैं वो तो करेगा ही। आइडल आवर्स होते हैं जो हमने सोचा नहीं था पर हो गए। जैसे लाइट चली गई, वर्कर खाली बैठा है, मटेरियल खत्म हो गया, वर्कर खाली बैठा है, इसको आइडल आवर्स। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में आपने लिख लिया ना सारा का सारा। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में क्या होगा? अगर हम आइडल आवर्स को भी इनकॉर्पोरेट कर दें तो वेरिएंसेस हल्के हल्के चेंज हो जाते हैं। मैं आपको उसका टेस्ट करा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। कलर कौन सा पसंद करेंगे? कलर चेंज करना पड़ेगा, पर्पल ले लेते थोड़ा। पहली बात, हम क्या करते हैं, टोटल एक्चुअल आवर्स में से आइडल आवर्स घटाते हैं तो एक्चुअल आवर्स आता है। समझ आई बात आपको? ये भाई अगर वर्कर्स ने टाइम वेस्ट ही नहीं किया तो उनके एक्चुअल आवर्स, टोटल एक्चुअल आवर्स एक ही बात है। अब मैंने वर्कर्स को रखा 10 घंटे के लिए, 2 घंटे खराब हो गए मेरे, बिजली नहीं थी, मटेरियल नहीं था, उन्होंने काम किया 8 घंटे, तो एक्चुअल आवर्स तो 8 घंटे हो गए। जबकि टोटल एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 10, जिसमें से 2 बेकार हो गए मेरे। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि ये वाला वेरिएंस जो निकालते हैं तो यहां पर हम टोटल एक्चुअल आवर्स लेते हैं। जब लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालते तो एक्चुअल आवर्स की जगह क्या लेते हैं? तो इसी में मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा। टोटल एक्चुअल आवर्स लेते हैं।
और जो ये रेट वेरिएंस निकालते हैं ये भी टोटल एक्चुअल आवर्स पर निकालते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपने वर्कर्स को पेमेंट कितने घंटों का किया, 10 घंटे जो हमने एग्जांपल बनाया था टोटल एक्चुअल आवर्स का। तो इसलिए रेट वेरिएंस में भी टोटल एक्चुअल आवर्स लेते हैं, और आइडल वेरिएंस को यहां अलग कर देते हैं। एक और वेरिएंस निकाल लेते हैं आइडल वेरिएंस, उसको यहां पर अलग कर देते हैं। क्या करते हैं आइडल वेरिएंस में, माइनस में लेते हैं पहली बात तो, क्यों, क्योंकि ये तो लॉस ही है हमारे लिए। फिर आइडल आवर्स को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई, यहां पर एक्चुअली लेंगे, लॉजिक बनाओ ना। देखो टोटल एक्चुअल आवर्स हमने इंप्लॉय किए थे, रेट वेरिएंस का नुकसान तो टोटल एक्चुअल आवर्स में हुआ, टोटल एक्चुअल आवर्स में से आइडल आवर्स हमने अलग कर दिए। अब जब वर्कर की एफिशिएंसी नापोगे वो तो एक्चुअल आवर्स ही नापोगे ना। जैसे मैंने वर्कर को 10 घंटे के लिए बुलाया और 2 घंटे का काम हुआ नहीं, उसने 8 घंटे काम किया, फिर मैं उसे डांट रहा हूं, भैया ये 9 घंटे का काम था तूने 10 घंटे में किया है। तो वो कहेगा बाबूजी आप कैसी बातें कर रहे हो, आपने मुझे 10 घंटे बुलाया है और मैंने ये काम 2 घंटे लाइट चलेगी, मैंने ये काम 8 घंटे में किया, तो आप तो कहो मैं तो बढ़िया हूं कि 9 घंटे का काम आपका 8 घंटे में कर दिया। आप 10 घंटे से कंपेयर करो, अब 2 घंटे लाइट नहीं थी, मटेरियल नहीं था, मैं कैसे काम करता बताओ। मेरे से को आपने बुलाया जरूर है, मुझे बिठाए रखा 2 घंटे, सर मैंने काम तो 8 घंटे ही किया है सिर्फ, और जिस काम के लिए आप मुझे डांट रहे हो कि 9 घंटे का काम 10 घंटे में किया है, इस पे मैं 8 घंटे ही काम करा, 2 घंटे तो आपकी वजह से वेस्ट हुए। आप जनरेटर रखते, आप मटेरियल लाकर रखते, मेरे 2 घंटे आपने वेस्ट करा दिए, उसके लिए आप मुझे नहीं डांट सकते। मेरी एफिशिएंसी निकालनी है तो 8 घंटे से कंपेयर करो जिसमें मैंने एक्चुअल काम किया, उसमें टाइम वेस्ट किया हो तो मैं मानता हूं। अब आई बात समझ में। तो एफिशिएंसी के लिए हम एक्चुअल आवर्स को कंपेयर करेंगे, टोटल एक्चुअल आवर्स को नहीं। तो अगर आइडल वेरिएंस नहीं होता तो टोटल एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल आवर्स वाला डिफरेंस वैसे ही खत्म हो जाता, फिर तो हम एक्चुअल आवर वर्ड यूज करके सारा क्वेश्चन कर देंगे। अगर आइडल वेरिएंस होगा तो 2 फर्क आएंगे, ध्यान दीजिए। एक पहला जो वेरिएंस निकालोगे स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस, उसमें टोटल एक्चुअल आवर्स लो, फिर जो उसको 2 की जगह 3 टुकड़ों में बांटो। एफिशिएंसी में तो एक्चुअल आवर्स ही लोगे, आइडल वेरिएंस के लिए आइडल आवर्स अलग कर दोगे, पर रेट वेरिएंस में टोटल एक्चुअल आवर्स, और नीचे वाला फॉर्मूला सेम रहेगा। अभी समझ में आया आपको? तो आइडल वेरिएंस का ये आपने को समझा दिया, मैंने सारा लिख भी लिया आपने। अब आइडल वेरिएंस का ये है पॉइंट, इट रेफर्स टू दैट कॉस्ट ऑफ लेबर विच हैज बीन पेड बट नो वर्क हैज बीन ऑब्टेन्ड। इसमें आपने सदा एबनॉर्मल वाले लेने, नॉर्मल वाले नहीं लेने, और ये सदा वेरिएंस क्या होता है, नेगेटिव। इसके आगे आपने याद से नेगेटिव साइन डाला, लिख लीजिए। अब इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो आइडल वेरिएंस सदा नेगेटिव और लॉस होगा। पूरा क्लियर हो गया आप लोगों को चार्ट? हर चीज को लिख लीजिए एक बारी। सब देख लीजिए अच्छे से एक बारी। सारा अच्छे से रिवाइज कर लो एक बारी। ये है विदाउट आइडल आवर्स। ये है विद आइडल आवर्स। चले एक बार फिर समझा देता हूं। अगर आइडल आवर्स का चक्कर ना होता तो आप समझिए, तो आइडल आवर्स नहीं होते तो टोटल एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल आवर्स सेम हो जाते।
फिर हम टोटल एक्चुअल आवर्स जैसा कोई वर्ड यूज ही नहीं करते, सिर्फ क्या बोलते हैं एक्चुअल आवर्स। उस केस में पहले वेरिएंस में एक्चुअल आवर्स आएगा, आइडल वेरिएंस नहीं है, और नीचे ही आइडल वेरिएंस नाम की चीज नहीं आएगी। सारा रिपीट कर रहा हूं, ये वाली चीज नहीं आएगी, और ये भी एक्चुअल आवर्स ही रहेगा, क्योंकि आइडल आवर्स जैसी कोई चीज है ही नहीं। एक बार फिर से आइडल आवर्स लगा के दिखा दूं, फिर देखो, अगर आइडल आवर्स होंगे तो ये टोटल एक्चुअल आवर्स हो जाएगा, पहला फर्क, और यहां भी टोटल एक्चुअल आवर्स आ जाएगा, दूसरा फर्क, ये फर्क है। तीसरी बात, यहां पर एक आइडल वेरिएंस पैदा हो जाएगा, और वो क्या होगा, आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। एफिशिएंसी में याद रखिएगा एक्चुअल आवर्स ही रहेगा, पहले भी एक्चुअल आवर्स था, अब नीचे वाला पार्ट एज इट इज। एक बार और बोलूं, खून में मिल गया होगा बच्चों, श्योर? हाँ, क्योंकि एक्चुअल पेमेंट तो हमने टोटल एक्चुअल आवर्स का किया, तो नुकसान तो टोटल एक्चुअल आवर्स पे हो रहा है। ये मैंने सारी की सारी आपको उसकी मीनिंग्स वगैरह लिखवा दिए। ये वही डायग्राम है, अब जो वही डायग्राम है प्रिंटेड आ गया, जो मैंने अभी बना के दिखाया आपको। यहाँ पे यही फर्क है, देखो, एक ये टोटल एक्चुअल आवर्स आएगा, एक ये टोटल एक्चुअल आवर्स आएगा, और आइडल आवर्स के आगे नेगेटिव लिखो। वही चीज प्रिंटेड दिखा दी आपको, अभी मैंने हाथ से बना के दिखाई थी। क्लियर? आइडल वेरिएंस का मतलब बता दिया आपको अच्छे से। अब ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर जो हम कर सकते हैं, होमवर्क लिख दिया मैंने, पर मैं इसमें से काफी क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन है लेबर के, जो आप करेंगे, लिख लीजिए।